बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग लेट आने की माजरत नहीं करूँगा क्योंकि रीज़न आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट शोडाउन चल रहा था और सुबह से बल्कि शाम से मैराथन ट्रांसमिशन जो है वो चल रही थी। कभी कोर्ट रूम नंबर 1 खुल गया, कभी बंद हो गया, कभी इधर बत्तियां जल गई, कभी उधर बत्तियां बुझ गई। तो एक एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रही थी। अभी इधर पुलिस वाला आके बैठ गया, इधर से उठ के चला गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं, अटॉर्नी जनरल पहुंच गए हैं, उन्होंने कोर्ट बदल लिया, अब वो वैसे आ गए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक रिपोर्ट हो रही थी। तो इसलिए मैं भी फिर इंतज़ार कर रहा था कि ज़रा कंक्लूजन हो जाए, इसके बाद ही आज की खबरों पर बात करेंगे। खबरें वैसे सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी बहुत सारी हैं। इमरान खान का अहम तरीन केस जो है ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वो फिक्स हो गया है दूसरी बार, उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को अब काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, डेडलाइन भी गुजर गई, रिहाई नहीं हो सकी। ऑल्दो के आज काला कोट ज़रा बाहर निकला, तमाम बार से मुज़म्मती मैसेजेस भी आए, लेकिन अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। उनका केस फिक्स हो गया है, उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बावजूद कन्वेंशंस का सिलसिला रुक नहीं रहा। आज बलूचिस्तान में हरनाई में कन्वेंशन हुआ, प्लस बन्नू में भी कन्वेंशन हुआ। बहुत सारे लोग निकले हैं, उसकी भी झलकियाँ आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट शोडाउन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्विकली ज़रा रैप अप कर लेते हैं कि जो इतने घंटे इंतज़ार किया है सारे लोगों ने, टीवी चैनल की स्क्रीन्स के ऊपर नज़रें लगाए, एट दी एंड हुआ क्या है। बेसिकली मुझे तो ये इलेक्शन वाला पूरा खेल जो है इतना अजीबोगरीब सा लग रहा है कि मतलब पता नहीं चल रहा, जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाएंगे 8 फरवरी को तब तक यकीन नहीं आएगा कि जनाब इलेक्शन हो गया। अच्छा, इल्ज़ाम सारा आ रहा था पीटीआई के ऊपर कि देखें जनाब पीटीआई की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पीटीआई खुद चाहती है कि इलेक्शन हो। मतलब इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी जमात है पीटीआई के अलावा जो चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो। पीटीआई के लिए तो भले आप कल करा दें इलेक्शन, वो क्यों डिले कराएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कुछ निटी ग्रिटीज़ रहती हैं, इमरान खान साहब की नाअहली का मामला है, लेकिन उसको लेके कभी भी पीटीआई ने ये अटैम्प्ट नहीं की कि इलेक्शन डिले करा दिया जाए। लेकिन आज जिस तरह से अचानक से सारी जमातों की आप सिंक्रनाइजेशन अगर देखें कि 2 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन हो गए फैसला आए को, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो गया, 24-48 घंटे के करीब करीब, स्टिल किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज जैसे ही चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, अटॉर्नी जनरल से, जजेस से, ये सारा मामला शुरू हुआ, उधर सारी सियासी जमातों ने एकदम से फैसला कर लिया कि जनाब हम फरीक बनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला चला गया, भाई इसलिए क्यों फरीक बनना है, क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से सबको। इनको मसला दरअसल ये नहीं था कि कहीं इलेक्शन ना डिले हो जाए। ये सारे जमहूरियत के अलमबरदार एकदम से आगे पीटीआई को सॉफ्ट टारगेट समझ के सारे चढ़ दौड़े गए, जनाब देखिए इनकी वजह से इलेक्शन डिले हो गया। असल में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कहीं सच में जो आरओज़ के ज़रिए इलेक्शन हो रहा है या डीआरओज़ के ज़रिए इलेक्शन हो रहा है या ब्यूरोक्रेसी के जो रिटर्निंग अफसरान हैं, कहीं वाकई में ये हुक्मनामा कहीं फारग ही ना हो जाए और अदलिया से ही सारे रिटर्निंग अफसरान लेने की नौबत ना आ जाए। वरना तो ये सारे रोज़ टीवी पे आके शोर शराबा करते हैं कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, 8 दिन होने चाहिए, 20 दिन होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर पीटीआई ने कह दिया कि जनाब अदलिया से ले ले रिटर्निंग अफसरान, उनकी अगर तरबियत होती तब भी 5-6 दिन का ही आगे पीछे फ़र्क होना था। लेकिन इधर सब जमहूरियत के चैंपियन बन गए कि देखें पीटीआई की वजह से डिले हो रहा है। खैर, कमिंग बैक टू जो अभी समाअत हुई है, उसका कंक्लूजन क्या निकला एट दी एंड। कंक्लूजन ये निकला कि वो खुद इलेक्शन कमीशन के एक तरह से गले पड़ गई चीज़ के जनाब बैठे, आज ही रात बैठे, पहले तो वो नोटिफिकेशन वापस लें जो आपने जारी किया कि जनाब हमने इंतखाबी अमल रोक दिया, सबकी तरबियती काम जो है वो रोक दिए। भाई लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला एक कर दिया कि फौरी तौर पर अभी वो मुअत्तल किया था, अभी उसकी समाअतें होनी थी, आपने खुद से ही नोटिफिकेशन निकाल नकूल के जनाब के हमने इन सब की आरओज़ की जो ब्यूरोक्रेसी से हैं इनकी हमने तरबियत रोक दी है। तो आज जजेस ने पूछा भी आपने क्यों नोटिफिकेशन निकाला, आपको किसने कहा नोटिफिकेशन निकालने का। ओह जी, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। पहले तो जैसे आप हर फैसले के ऊपर मनवान अमल दरामद करते हैं, भाई उनका फैसला था, आप नोटिफिकेशन क्यों निकाल रहे हैं। उनका फैसला था, ठीक है अभी आगे मामला चल रहा था, आपने नोटिफिकेशन निकाल के तरबियती काम रोक दिया कि चलें इसी बहाने आगे जाता है मामला तो जाए। लेकिन वो पड़ गया उल्टा उनके गले के। जब जजेस ने पूछा कि इलेक्शन शेड्यूल किधर है, जनाब वो तो अभी नहीं है, अभी वो सारे वकील भी और सेक्रेटरी भी वो सारे इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तो जजेस ने कहा कि
करे ना, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से आपको किसने रोका? ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, बट उसमें ये तो नहीं लिखा कि आप इलेक्शन शेड्यूल नहीं जारी कर सकते। जो रिटर्निंग अफसरान की तरबियत है वो एक अलग मैटर है। इलेक्शन शेड्यूल तो आपको आज की डेट में जारी करना था हर हाल में। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन कराने हैं, जिसको पत्थर पे लकीर कहा गया है, तो पत्थर से लकीर मिटाने की कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होने देनी। तो इसलिए आज ही इलेक्शन कमीशन को भी ये कह दिया गया है कि जनाब आप अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। तो मजबूरन, चाहते ना चाहते, अब इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक और हुक्म आ गया, तो उन्हें आज ये भी करना पड़ेगा। बेशक रात 12 बजे तक बैठे, चाहे 2 बजे तक बैठे, आज ये शेड्यूल भी उन्होंने तय करना है। बहरहाल जो पीटीआई चाहती थी वो कभी भी इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहते थे। पीटीआई के जो वकील गए, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और अबूज़र सलमान नियाज़ी, ये जो गए हैं अदालत में, ये इसलिए नहीं गए कि इलेक्शन डिले करा दिया जाए, ये इसलिए गए थे कि जो आरओज़ हैं, जो डीआरओज़ हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से लेने की बजाय, जो कि डायरेक्ट निगरान हुकूमत के मातहत है, सारे उनके फैसले मान रहे हैं, एमपीओज़ के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, कुछ 2500 के करीब एमपीओ ऑर्डर जारी कर चुके हैं, इनकी बजाय सिर्फ अदलिया से आरओज़ ले लिए जाएं। इलेक्शन डिले कराने का कोई वो नहीं था। फिर आज सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक जो गलत बयानियाँ की गई, तारीखें बताने में गलत बयानी, फिर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ बताने में भी गलत बयानी कि हमने हाई कोर्ट को लिखा था लेकिन हाई कोर्ट ने हमें आरओज़ नहीं दिए, या उन्होंने मना कर दिया कि हम जुडिशरी से नहीं दे सकते, बल्कि एक लेटर मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये ऑफ़र की गई थी कि हम आपको आरओज़ देने के लिए तैयार हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट का ख़त तहरीरी शक्ल में मौजूद है, लेकिन स्टिल जिस तरह से अदालत में गलत बयानियाँ की गई, मैं हैरान हूँ कि कोई उसको पकड़ भी नहीं रहा और कोई उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा कि ये क्यों इतनी गलत बयानियाँ हो रही हैं। खैर, द मैटर इज़ दिस कि लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था वो मुअत्तल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये जो फ़ैसला दिया जज साहब ने, उन्होंने मिसकंडक्ट किया एक तरह से, और जमहूरी प्रोसेस में रुकावट डालने की एक तरह से कोशिश समझ लीजिए, या वो रुकावट डालने के मुतरादिफ उन्होंने करार दिया उसको। प्लस उन्होंने नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत का बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को कि उन्होंने हमारे क्लियर अहकामात के बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे जाके ये पिटिशन फ़ाइल क्यों की। हालांकि ये लास्ट मोमेंट पे नहीं थी, अदालत को बताया गया कि 12 दिसंबर को ये पिटिशन फ़ाइल हुई, हालांकि ये 6 दिसंबर को हुई थी, तो लास्ट मोमेंट नहीं था। बट स्टिल अदालत समझती है कि ये हुआ और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। इसको वो देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ाना है। बट ओवरऑल इससे पीटीआई को कोई नुकसान नहीं है। इमरान खान साहब का वाज़े तरीन पैगाम है जो उन्होंने 2 दिन पहले अपने वकला के थ्रू जेल से अपने कारकुनान के नाम भेजा कि बाकी सब कुछ भूल जाए, सिर्फ 8 फरवरी और बैलेट पेपर के ऊपर नज़र रखें। ये आप अपना टारगेट सेट कर लें। ये इमरान खान का क्लियर मैसेज है। किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि वो या उनकी पार्टी चाहते हैं कि इलेक्शन डिले कराया जाए। हालांकि सबसे ज़्यादा इलेक्शन की डिमांड एक ही पार्टी ने की है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इलेक्शन के हवाले से कि 8 फरवरी को कराया जाए, वो पिटिशन ही पीटीआई की थी। तो आज आप पीटीआई के ऊपर कैसे इल्ज़ाम ये रख सकते हैं कि जनाब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं? हालांकि जो भाग रहे हैं, जिन्होंने नहीं कराया इलेक्शन, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के क्लियर अहकामात की वायलेशन की, या उनके क्लियर अहकामात के बावजूद 14 मई को इलेक्शन नहीं कराया, या उससे पहले जो एक डेट आई थी उसमें इलेक्शन नहीं कराया, तो भाग तो असल में वो रहे थे। अभी तो पीटीआई एक सॉफ्ट टारगेट है ना कि बस जो भी मलबा है इसके ऊपर डाल दे। तो ये सारा इस वक्त हुआ। बहरहाल आज अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। बड़ा अच्छा किया, और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, और नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, अदालत ने कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो होने हैं। और जिस तरह से इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से आज अदालत ने पाबंद बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को कि आज ही जारी करें। अगर आज ये शेड्यूल रात गए किसी भी वक्त जारी होता है, दैट मीन्स कि हम एक कदम और इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरों के हवाले से बात करते हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें अब टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। इमरान खान का एक बहुत अहम केस भी सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स हो गया है, उनकी ज़मानत साइफ़र केस में। ऑल्दो के साइफ़र केस की अब आने वाली जो कार्रवाई है वो तो बड़ी खुफिया कर दी गई है, और ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर भी उसका चर्चा नहीं हो सकेगा। पता नहीं हम भी बात कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो साइफ़र केस का ऑल्टरनेट वर्ड क्या होगा, मतलब मीडिया पे उसको डिस्कस करने के लिए क्या कहा जाए। तो जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, उन्होंने साइफ़र केस को सिफ़र केस लिखना शुरू कर दिया कि सिफ़र केस की समाअत और सिफ़र केस। अगर आपके माइंड में कोई
बेहतर नाम है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो साइफर केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी जो उन्होंने दायर की थी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी की भी, इन दोनों की, वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। पहले भी की थी, फिर उन्होंने इब्तदाई नोटिस जारी कर दिए थे, उसमें ज़मानत नहीं दी थी, सिर्फ नोटिस जारी किए थे और कहा था कि हम इसको फर्दर टेकअप करेंगे, जब भी रेगुलर कॉज लिस्ट जारी होगी तब इसकी समाअत होगी। और अब उसकी समाअत 22 दिसंबर को होने जा रही है। कल रात ये कॉज लिस्ट जो है वो जारी की गई। तो सरदार तारिक मसूद साहब, वही जज साहब जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच को हेड किया, वही इमरान खान साहब के इस केस की समाअत कर रहे हैं, वही शाह महमूद कुरैशी के ज़मानत की केस की भी समाअत करेंगे। तो थोड़ी सी मुश्किल सूरत हो सकती है PTI के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी, लेकिन देखते हैं कि तारिक मसूद साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अमूमन ऐसे केसेस में ज़मानत मिल जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आप पहुंच जाएं, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मामला केयरफुली देखा जाता है। तो लेट्स सी अब क्या डिसीजन आता है, इमरान खान साहब को ज़मानत मिलती है साइफर केस में या नहीं। 22 दिसंबर को इसका फ़ैसला हो जाना है। फिर थोड़ा सा जिक्र काजी फाइज ईसा साहब बाय द वे जा रहे हैं कल से छुट्टियों के ऊपर, कोई 2 हफ्ते की छुट्टियों पर। तो सरदार तारिक मसूद साहब भी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 2 हफ्तों के लिए। अब वो चीफ जस्टिस के तौर पे किरदार अदा करेंगे, तो देखेंगे कि वो कैसा रहता है। प्लस शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का जो मामला है, कल रात 12 बजे तक की गालबन डेडलाइन दी गई थी कि 12 बजे तक रिहा करें वरना प्रोटेस्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि मुझे नहीं लगता इस डेडलाइन से कोई फ़र्क पड़ेगा, और वो डेडलाइन गुजर चुकी। आज दरख्वास्त दायर की गई थी उनकी रिहाई के लिए, उसके ऊपर समाअत हुई है, तो वो अब पेंडिंग कर दी गई है मंडे तक। अब मंडे को दोबारा समाअत होगी, तो देखते हैं कि क्या अदालत के रूबरू चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और कोट लखपत जेल में वो अभी तक कैद हैं। इसी किस्म की सूरत हाल का सामना उनके जो शुएब शाहीन साहब हैं, वकील इमरान खान के, उनको भी करना पड़ सकता था जब वो आज बलूचिस्तान पहुँचे कन्वेंशन में शिरकत के लिए। तो PTI के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि उन्हें भी ये कहा गया कि आप कोयटा एयरपोर्ट से अगर बाहर निकले कन्वेंशन में जाने के लिए तो आपको MPO ऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है या उसके तहत आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जो MPO के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं वही आगे इलेक्शंस भी कराने जा रहे हैं, तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? यही वो क्वेश्चन था जिसको लेके PTI के 2 वकला अदालत गए थे। उनमें से एक को आज शोकाज नोटिस जारी हो गया। जहाँ तक बात है कन्वेंशंस की, वो पंजाब में भी होंगे, बलूचिस्तान में भी आज कन्वेंशन इतनी कोशिशों और रुकावटों के बावजूद हो गया। पता चला कि कुछ FC एहलकारों ने रोकने की भी कोशिश की, कहीं कहीं पे कोई इतलात आई बदमज़गी की, लेकिन स्टिल वहाँ पर कन्वेंशन हुआ, बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा जैसा क्राउड तो नहीं था, ऑब्वियसली बलूचिस्तान की आबादी भी कम है और हल्के में लोग भी ज़रा कम ही रहते हैं, लेकिन स्टिल एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब हुई PTI। और फिर आज बनू में भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, वहाँ पर भी कन्वेंशन था, तो मैंने कुछ फुटेजेस देखी कि वहाँ से भी लोग उसी तरह से निकल रहे हैं। आज शेर अफजल मरवत नहीं है तो कल को कोई और लीड करना शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्या अपडेट आती है। तो ये आज ओवरऑल सिनेरियो था अभी तक का। खबरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन रात काफ़ी हो गई, तो इसलिए जल्दी से ये व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। आप तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल लाजमी रखना है। मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है क्योंकि मेरे कहने से मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो। जिन्होंने किया है वो तो इधर दिल के पास है ना, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि कर दिया करें। तो बाकी खबरें बहुत सारी हैं, ये मैं कल बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।